अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आई विल टीच यू हाउ टू सेट अप इज़ोइक लीप फ्रॉम स्क्रैच। अगर आपने न्यूली अपने ब्लॉग को मोनेटाइज कराया है इज़ोइक प्लेटफॉर्म के ऊपर और लीप सेटिंग से आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं, अपनी वेबसाइट की स्पीड को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तेज़ बनाना चाहते हैं, ब्लेजिंग फास्ट बनाना चाहते हैं, तो दिस वीडियो विल हेल्प यू। इन दिस वीडियो आई विल टीच यू एग्जैक्टली कि भाई कौन सी सेटिंग्स से क्या फ़र्क पड़ता है, कौन सी सेटिंग्स मैं खुद अपने ब्लॉग्स के ऊपर इज़ोइक के ऊपर यूज़ कर रहा होता हूँ और किस तरीके से आपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करना है। चलिए मेरी स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कैसे करते हैं। हाँ, तो हम अपनी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं और मैंने अपने सामने इज़ोइक लीप की सेटिंग्स मेनली ओपन कर ली है। अभी करंटली इज़ोइक लीप की सेटिंग्स में कुछ भी नहीं हुआ हुआ है, तो आपके पास भी मेरी ही तरह ऐसे स्क्रीन आ रही होगी। हमने इनेबल लीप पे क्लिक करना है और उसके बाद वन बाय वन फंक्शनैलिटीज़ को सेटअप करना है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है वो? फिनिश गेटिंग finish getting set up. The following items still need to be completed by my domain. Active leap optimization settings. ठीक है भाई, मैं optimization की settings पे आ जाता हूँ। यहाँ पे हम आ गए इज़ोइक लीप की, वो बोल रहा है भाई सेटिंग्स इनकम्प्लीट है। अब यहाँ पे आने के बाद देखें, ये वाला सेटअप मेरा ऑलरेडी इस डोमेन के लिए कंप्लीट हो चुका है और आपके लिए भी सेम हुआ होगा। हम नीचे आएंगे जैसे ही, तो हम करेंगे सेटअप माई सेल्फ गेट स्टार्टेड। अब जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे, अब देखें ये तमाम सेटिंग्स मुझे दिखा रहेगा एक एक करके। तो टोटल ये हमें प्रोवाइड कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 सेटिंग्स प्रोवाइड कर रहा है। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ सी एस एस से। सी एस एस ऑलरेडी ओपन हुआ हुआ है। इसके एडवांस सेटिंग्स में आके मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या क्या ओपन किया हुआ है। मैंने मेन सी एस एस ऑप्टिमाइजेशन को ऑन किया हुआ है। क्रिटिकल सी एस एस ऑप्टिमाइजेशन को सेटअप किया हुआ है। इससे मुराद क्या है कि आपकी वेबसाइट के पेज के डिज़ाइन के वो एलिमेंट्स जो कि सबसे पहले एज रॉ कोड लॉन्च होने चाहिए, सबसे पहले उस सी एस एस का पैकेज आपके पेज पे लोड होगा, ताकि जो फ्रंट पे ज़्यादा क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो लोड हो जाए। मिसाल के तौर पे फॉन्ट वगैरह, और उसके बाद एक एक करके इमेजेस वगैरह लोड होना शुरू हों। उसके बाद वो क्या कर रहे हैं कि रिमूव अनयूज्ड सी एस एस, ऐसी सी एस एस जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपके कोड में अवेलेबल है, बट फॉर द टाइम बीइंग वो उस पेज के ऊपर लोड नहीं हो रही है या उसकी ज़रूरत नहीं है, तो उसको वो रिमूव कर देंगे उस स्पेसिफिक पेज से। उसके बाद नीचे आ जाते हैं ऑप्टिमाइज फॉन्ट। ऑप्टिमाइज फॉन्ट से आखिर मुराद क्या है भाई? ऑप्टिमाइज फॉन्ट से मुराद ये है कि कुछ लोगों को फैंसी फॉन्ट्स रखने का बहुत शौक होता है, लेकिन वो फैंसी फॉन्ट्स भी लोड करने में, माइंड दिस वर्ड, टाइम लेती हैं। अगर आपने कोई फैंसी फॉन्ट रखी हुई है जो कि 4 सेकंड लोड करने में लगाती है, तो इज़ोइक लीप का बाय ऑप्टिमाइजिंग फॉन्ट से मुराद ये है कि भाई फॉर डिफ़ॉल्ट वो कोई भी आम सी सिंपल सी सिस्टम की फ़ॉन्ट लगा देगा। मिसाल के तौर पे एरियल फ़ॉन्ट लगा देगा या कोई भी सिस्टम फ़ॉन्ट लगा देगा जिसको लोड करना ज़्यादा आसान होता है, जो कि लेस देन 1 सेकंड में लोड हो जाएगी। इससे होगा क्या कि भाई यूज़र जैसे ही सामने देखेगा ना, लेस देन हाफ सेकंड में या लेस देन 1 सेकंड में उसके सामने टेक्स्ट आ जाएगा, लेकिन वो आपकी मर्ज़ी के फ़ॉन्ट में नहीं होगा, वो पहले एरियल फ़ॉन्ट में होगा जिसको लोड करना आसान था, उसने पहले वो दिखा दी। उसके बाद जैसे ही बाकी पैकेजेस आपके लोड हो रहे होंगे, एज आई सेट क्रिटिकल सी एस एस पहले लोड हो जाता है, फिर बाकी जैसे ही आपके जावास्क्रिप्ट के पैकेजेस लोड होंगे, रिक्वेस्ट आपस में सर्वर के साथ कनेक्शन चाह रहा होगा, तो आपकी फ़ॉन्ट से वो स्वैप कर देगा। तो ऑप्टिमाइज फ़ॉन्ट से मुराद ये होता है। अलाउ स्लो लोडिंग फ़ॉन्ट्स, इस पर आप कर देंगे अगर आप इनकेस चाहते हैं कि आपने भाई जो फैंसी फ़ॉन्ट यूज़ करी है, अब आप चाहते हैं कि सिर्फ वो फैंसी फ़ॉन्ट लोड हो। भाई मुझे स्पीड से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं यूज़र एक्सपीरियंस को मेन फोकस नहीं बनाना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई जो मेरी फैंसी फ़ॉन्ट हैगी मैं उसको सामने रखूँ। तो फिर आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे अलाउ स्लो लोडिंग फ़ॉन्ट्स। तो इससे होगा क्या कि आपकी जो मेन फ़ॉन्ट है जो आपने भाई मेरे चूज़ किया है ना, वही चलेगी। लेकिन अभी के लिए मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मुझे यूज़र एक्सपीरियंस स्पीड के ऊपर मेनली फोकस चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट पे आते हैं, प्री लोड फॉन्ट्स। प्री लोड फॉन्ट्स को आप सिंपली ऐसे समझिए कि जैसे ही अब होता क्या है, इसको सिंपल एज अ सिंपल प्रोसेस समझें कि जैसे ही कोई भी यूज़र अपने ब्राउज़र के अंदर आपके ब्लॉग का या आपके किसी भी पेज का लिंक डालता है ना, मिसाल के तौर पे ये ऊपर लिंक है pub-izoic.com/setup। ये लिंक जैसे ही मैंने अपने ब्राउज़र में क्लिक किया, मेरा ब्राउज़र एक रिक्वेस्ट भेजेगा इज़ोइक के सर्वर्स की तरफ थ्रू दिस डोमेन कि मुझे ये पेज फैच करके दो। तो इज़ोइक का सर्वर क्या करेगा
पैकेजेस की सूरत में इस पेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भेजने की कोशिश करेगा। अब वो पैकेजेस जो आ रहे होंगे उसमें से जो शुरू के इनिशियल पैकेजेस आ रहे होंगे उनमें से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्री लोडेड होगी, यानी जल्दी लोड कर जाएगी। तो प्री लोडेड के अंदर वो फॉन्ट्स आपके जल्दी प्रोसेस कराने की कोशिश करेगा। तो प्री लोड फॉन्ट करने से ये होगा कि फ़ॉन्ट ज़रा जल्दी अपेयर हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपने जो डेवलपर हजरात हैं या थोड़े से आईटी बैकग्राउंड के हजरात हैं जो कस्टम सीएसएस अपने लोड कराना चाहते हैं, तो वो एज़ोइक लीप के अंदर इस सेक्शन में आके वो भी एंटर कर सकते हैं और कस्टम सीएसएस उनकी पैकेजेस में उसी तरीके से कवर होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है इमेजेस का। इमेजेस के अंदर मुझे मेनली सिर्फ जो मेन इमेजेस हैं उनको ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेज़ी लोड इमेजेस ऑन करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेज़ी लोड इमेजेस से मुराद क्या है? लेज़ी लोड इमेजेस से मुराद ये है कि भाई एक वक्त में जैसे ही मतलब आप समझें यूज़र शुरू के 4 पैराग्राफ में और उसमें सिर्फ एक इमेज है ना, तो जब तक वो बंदा उस पहली इमेज तक पहुंचता नहीं है तब तक वो उस इमेज को फ़ौरन कॉल नहीं करेगा। समझ रहे हैं आप? जैसे जैसे पेज नीचे आता रहेगा वैसे वैसे बाकी इमेजेस साथ साथ विद टाइम लोड होती रहेंगी, यानी थोड़ी देर से इमेजेस लोड होंगी। इसे कहते हैं लेज़ी लोड। आखिर लेकिन हमारी वेबसाइट के ऊपर हम लेज़ी लोड लगा क्यों रहे होते हैं? इसलिए लगा रहे होते हैं कि हम चाहते हैं कि सारी क्रिटिकल जो मास है हमारी वेबसाइट का वो पहले लोड हो जाए। इमेजेस अमूमी तौर पे फाइल साइज़ उनका हैवी होता है, तो हम ऐसा ना हो कि एक इमेज लोड करने के चक्कर में यूज़र को कंटेंट ही पेश ना कर पाएँ जिसके लिए वो एक्चुअली आया था। भाई वो सिर्फ इमेजेस देखने थोड़े आया है, वो तो इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करने आया है। तो लेज़ी लोड क्या करता है कि आपकी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन पहले आ जाती है और जो इमेजेस हैं वो आगे चल के लोड होती रहेंगी। नेक्स्ट आ जाता है आपका नेक्स्ट जेन फॉर्मेट्स। नेक्स्ट जेन फॉर्मेट्स सिंपली वो फॉर्मेट्स हैं जो कि एक ब्राउज़र या सर्वर ज़्यादा इजीली लोड कर सकता है। मिसाल के तौर पे वेब पी फॉर्मेट। हम लोग अमूमन जब इमेज डाल रहे होते हैं तो ज़्यादातर या तो हम जेपैक के अंदर फॉर्मेट में डाल रहे होते हैं इमेजेस, या तो हम पीएनजी फॉर्मेट के अंदर इमेजेस को डाल रहे होते हैं। नेक्स्ट जेन फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो ब्राउज़र्स के लिए ज़्यादा ईजीली कन्वर्टेबल होता है, आप ऐसे समझ लें। रिसाइजेबल इमेज। अब इस रिसाइजेबल इमेज का मतलब क्या है कि भाई अगर एक इमेज है, भाई रिसाइज इमेज से मुराद सिंपल तरीके से ये है कि आपकी फ़ाइल साइज़ को वो रिसाइज कर देगा। मिसाल के तौर पे अगर आपकी इमेज जो थी वो 2 MB की फ़ाइल थी तो वो उसको कंप्रेस करके 200 KB से तक लाने की कोशिश करेगा ताकि वो जल्दी लोड हो जाए और सर्वर पे कम लोड पड़े और जल्दी यूज़र को सर्व हो। फिर अब जैसे फॉन्ट्स हमने प्री लोड किया था तो अब ये बोल रहा है अगर आपने मिसाल के तौर पे फैंसी सी कोई बैकग्राउंड इमेज लगाई हुई है ब्लॉक के अंदर ओवरऑल, तो वो भी आप कर सकते हैं। सेट एक्सप्लिसिट हाइट एंड विद एंड हाइट फॉर इमेजेस, ये भी आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि आपकी कोई भी इमेज 1000 विथ से पिक्सल्स की विथ से ज़्यादा बड़ी ना हो, तो वो आप यहाँ पे आके सेटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं स्टैटिक एसेट कैशे पॉलिसी। इसके अंदर मेनली मैं सबको ओपन करके रखता हूँ और इसे स्पीड के ऊपर खासा अब तक, तो इसके अंदर मेनली मैं सब ऑन करके रखता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ से। उसके बाद हम चलते हैं प्री कनेक्ट पे। प्री कनेक्ट पे भी मैंने देखें प्री कनेक्ट ऑलरेडी करके रखा हुआ है। प्री कनेक्ट करता क्या है? स्पीड अप द डिलीवरी ऑफ एसेट्स रिक्वेस्ट फ्रॉम अदर डोमेन्स। अगर कोई अदर डोमेन से आप एसेट्स को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आपने यूट्यूब वीडियो को इम्बेड किया हुआ है, ट्विटर की कोई ट्वीट को इम्बेड किया हुआ है, या फिर आपने मिसाल के तौर पे इंस्टाग्राम की कोई रील को इम्बेड किया हुआ है, तो उससे ज़रा एसेट्स जल्दी रिक्वेस्ट कर लिए जाते हैं। मिनिफाई क्या करेगा भाई? आपके ओवरऑल कोड को ऑप्टिमाइज़ कर देगा। यहाँ पे देखें मिनिफाई CSS ऑलरेडी वो कवर हुई हुई है। मिनिफाई हम जावास्क्रिप्ट भी इसमें कर देते हैं और फिर चलते हैं बैक पे। उसके बाद स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन के अंदर स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन वो ऑप्टिमाइज़ कर देगा। ठीक है, इसको मैंने ओपन किया हुआ है। स्क्रिप्ट डिले क्या करेगा कि भाई अपनी प्रायोरिटी को सेट कर लेगा कि कौन सी स्क्रिप्ट ज़्यादा क्रिटिकल है, कौन सी स्क्रिप्ट कम क्रिटिकल है। रेड्यूस CPU इंटेंसिव टास्क, इसका मतलब से समझ लें आप, मतलब इससे मुराद ये है कि आपका कोई वेब पेज ओपन करने के लिए या लोड करने के लिए मिसाल के तौर पे 5 टास्क लोड होने वाले हैं, जिसमें से पहला टास्क 1 MB का है या फिर 10 मिनट लेने वाला है। तो वो क्या करेगा? उस टास्क को मिनी टास्क में या माइक्रो टास्क में बांट देगा ताकि सारे टास्क को इक्वल टाइम मिले और जल्दी जल्दी चीज़ें लोड हों। ऐसा ना हो CPU की कंप्लीट कैपेसिटी कंज्यूम हो जाए और ओवरडू करने लग जाए CPU। आपको राइट हैंड साइड पे ये जो जेक्वेरी लोडिंग मेथड दिख रहा है, इसके अंदर आप सबसे पहले तो
कोर jQuery लोड करने को पहले ऑप्शन सेलेक्ट कर लिएगा। इससे होगा क्या कि आपकी jQuery की फाइल्स जल्दी लोड हो जाएंगी, तो स्पीड की परफॉर्मेंस के अंदर वाज़े आपको डिफरेंस महसूस होगा। लेकिन कुछ वेबसाइट के केसेस के अंदर अगर आप कोर jQuery को पहले लोड कर रहे होंगे तो हो सकता है कि जावास्क्रिप्ट के लोड करने में कुछ मसला आए और आपको वाइट स्क्रीन देखनी पड़ रही हो। इसका मतलब है लीप सही से काम नहीं कर पा रहा, सिर्फ सिंपल वाइट स्क्रीन आ रही होगी, वेबसाइट आपको नहीं दिख रही होगी, वेब पेजेस आपको नहीं दिख रहे होंगे। इस किस्म का केस बहुत कॉमन है, इससे पहले मैं देख चुका हूँ। तो उस केस में आपने लोड विद CDN वाले मेथड को कनेक्ट कर लेना है, तो उससे वो मसला आपका हल हो जाएगा। तो ये बेसिकली रिसोर्सेज अपने सर्वर की ऑप्टिमाइज़ कर देते हैं इस तरीके से। उसके अलावा कंटेंट के अंदर एज वी ऑलरेडी कवर्ड कि भाई जैसे लेज़ी लोड वो इमेजेस को करता है, तो इसी तरीके से लेज़ी लोड वो आई फ्रेम्स को भी कर लेता है। इसी तरीके से एज आई सेट कि भाई आप ट्वीट्स वगैरह डालेंगे, उसके अंदर एम्बेड करेंगे जो चीज़ें, वो सारी चीज़ें इसके अंदर कवर हो जाएंगी। इसमें देखना मैंने कहाँ तक कवर किया हुआ है। इन दो ऑप्शंस को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। लेज़ी लोड यूट्यूब वीडियोस ये मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने एक्सप्लिसिटली एक प्लगइन इसके लिए डाला हुआ है और मैंने अपनी वीडियोस में दिखाया हुआ भी है कौन सा वो प्लगइन है, तो इस वजह से मैं इन दो ऑप्शंस को नहीं यूज़ कर रहा होता। तो दैट वाज एन ओवरऑल ओवरव्यू। मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और उसके बाद ये बोलेगा गो प्रीव्यू। मुझे अपनी वेबसाइट पे जाके फिर देखना है कि भाई वेबसाइट कम्प्लीटली सही तरीके से लोड हो रही है, कोई मसला तो नहीं आ रहा लोड करने में। तो दैट्स ऑल। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम करेंगे एक्टिवेट, और यहाँ पे भाईजान हमारा इज़ोइक लीप का सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। हम यहाँ पे लीप पे आते हैं। लीप के ऊपर हमारी सारी चीज़ें सेटअप हो रही होंगी। अगर आप चाहते हैं कि भाई जो तुमने मैनुअल सेटअप किया उसके अलावा तुम इज़ोइक एक्सपर्ट को इससे भी रिक्वेस्ट कर लो कि भाई मेरी इज़ोइक लीप सेटिंग को देख लो, तो यहाँ पे क्लिक करने पे वो काम भी हो जाएगा और अब आप क्यू में लग चुके हैं। अब क्यू में जब भी जैसे ही आपका नंबर आ जाएगा वो एक दफ़ा आपके उसको रिव्यू कर लेगा। लैब में आके जैसे गूगल पेज स्पीड इंसाइट पे आप अपने पेजेस की स्पीड को टेस्ट कर रहे होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आप लैब में आके भी अपने डिफरेंट पेजेस की स्पीड को टेस्ट कर सकते हैं। सो दैट वॉज ऑल। दिस वॉज अ कंप्लीट ओवरव्यू के लीप के ऊपर सेटअप कैसे करना है और डिफरेंट मॉड्यूल्स का मतलब क्या होता है और किस तरीके से चीज़ चल रही होती है। अब देखो ये जो क्वेरी वगैरह के एरर्स दे रहा है, ये क्वेरी वाला एरर तो फ़ौरन ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा। इसमें से भी अच्छा एक चीज़ और, ये बहुत सारे एरर्स दे रहा होगा लेकिन हर एरर में रिजॉल्व करूँ दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। मिसाल के तौर पर लिंक विस्पर की मुझे पता है, मुझे रिक्वायरमेंट है, इस वजह से मैं उसको रिमूव नहीं करूँगा। ये क्वेरी वाले मसले अभी ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि मैंने लीप ऐड कर दिया। अभी लीप का डेटा इस पर ऑप्टिमाइज़ नहीं हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे मसला आ रहा है। उसके अलावा इजी टेबल ऑफ कंटेंट मुझे चाहिए, इस वजह से कुछ 1 से 2 इसके पॉइंटर्स को मैं इग्नोर कर देता हूँ, क्योंकि आई नो कि भाई इन द एंड ऑफ द डे ह्यूमन जो है वही एंड डिसीजन मेकर है। मुझे ज़्यादा बेहतर पता है मेरी वेबसाइट के ऊपर क्या कौन सी चीज़ें मेरे लिए क्रिटिकल हैं एसईओ में। तो दैट्स ऑल। हाँ जी, तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इज़ोइक लीप को इस्तेमाल करना, आप सेटिंग्स को फर्दर एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप लकीर के फ़कीर बन के एग्जैक्टली मेरी ही सेटिंग्स चेंज करें। आपको लगता है आपके ब्लॉग के ऊपर थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल ऑफ सेटिंग्स वर्क कर रही हैं, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। इवन आप इज़ोइक की टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि वो इज़ोइक लीप को आपके ब्लॉग के लिए कस्टम खुद सेट करके दे दें, ये भी वो करके दे देते हैं। तो डू कॉन्टैक्ट देयर सपोर्ट एंड दे विल सेट अप द इज़ोइक लीप सेटिंग्स फॉर यू। इन केस अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है, आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आई हैं, तो डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।